आप लोगों को मैंने बताया था ग्रह और सूर्य के बारे में। तो ग्रह के बारे में बताने के बाद जो है वो ग्रह के प्रकारों से रिलेटेड भी मैंने सब कुछ समझा दिया था। उसके बाद साथ ही साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे चीज़ों को मैंने डाल भी दिया था। तो आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा नए चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसी में। ठीक है। इसके 14 उपग्रह मतलब ये वरुण के बारे में था और इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब थोड़ा देखेंगे, ध्यान देना, नए टॉपिक है। ग्रह के आकार घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, इस प्रकार से है। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले जे, जे का मतलब जुपिटर, यानी कहने का मतलब सबसे जो बड़ा है वो आपका है बृहस्पति, दूसरा है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बुध, सबसे छोटा है बुध। अगर यही चीज कहा जाता है यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखिए तो यहाँ पे ठीक उल्टा होता, बुध मंगल ऐसे चलता। वैसे आप फिगर में देखोगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर। ये देखेंगे आप कि ये है आपका सूर्य, सूरज भगवान, ठीक ना, सन के। तो सन के जो भी नजदीक में है, यानी सबसे नजदीक, यानी वो आसानी पूर्वक सूर्य को सबसे कम समयों में जो आपने देखा। तो याद करने का थोड़ा दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर देखो बृहस्पति और मंगल के बीच में मैंने कहा यहाँ पे क्षुद्र ग्रह सब रहता है। तो बृहस्पति यहाँ से याद रखेंगे, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ से ठीक उल्टा हो जाएंगे, यहाँ से आप हो जाएगा वरुण तक हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ पे, पृथ्वी के पास। ठीक है। और पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो गया। उसके बाद आपको क्या समझना है, पृथ्वी के बाद हो गया शुक्र, शुक्र के बाद आपका मंगल और उसके बाद आपका बुध। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। अब हम आ जाएंगे उपग्रह पे। और मैंने कहा आपको कि उपग्रह जो शुरुआत होता है वो होता है पृथ्वी के पास से। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है आपका चंद्रमा। यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। यह प्रकृति में अद्वितीय मतलब इसके पास जो है नॉन लुमिनियस प्रकृति इसका है। यानी कहने का मतलब इसके पास अपना जो है वह प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से लेता है। इसकी त्रिज्या की अगर बात किया जाए तो 1.74 इंटू 10⁶ मीटर है चंद्रमा के पास। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.26 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की अगर दूरी की बात किया जाए तो 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। अगर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बात किया जाए तो अगर पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का जो वेट है, डब्ल्यू वेट है, वो अगर 100 न्यूटन है तो यानी चंद्रमा पर उसका वेट कितना होगा, तो 6 से आप डिवाइड दे दो, उतना उसका चंद्रमा पर उसका क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है वह 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण होगा उसके छठा भाग जो है चंद्रमा पर होगा। कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो वहां पे जो है वो आपका 6 से गुना कर दो, भाग कर दो, यानी 10 के न्यूटन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लेकिन केजी की अगर हम बात करें तो ये मास हो गया। तो मास कांस्टेंट होता है, वहां पर भी आपका मास सेम होगा, ध्यान रखना। चंद्रमा का केवल एक ही भाग नजदीकी भाग से दिखाई देता है, लगभग 60% हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है। और शेष भाग खुली आंखों से नहीं दिखता है। कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का घूर्णन करता है। तो परिक्रमण काल इसका कितना होता है भाई, इसका कारण क्या है, घूर्णन काल। ठीक है। तो एक बार जब घूमते रहता है तो ये वाला पृथ्वी दिखाई देता है जब पृथ्वी के साइड में आता है, और इस साइड पर नहीं दिखाई देता आपको। तो परिक्रमण काल इसका कितना है, 27.3 दिन का समय लगता है, परिक्रमण काल इसका है। चंद्रमा का सर्वोच्च बिंदु की अगर बात करें हम तो मॉन्ट मॉन्ट लिवनीटस, अब आधिकारिक रूप से मॉन्स ह्यूरेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब चंद्रमा का जो सर्वोच्चतम जो बिंदु है उसका नाम है मॉन्ट लिवनीटस, जो अब आधिकारिक रूप से इसे मॉन्स
ह्यूजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे और थोड़ा समझते हैं, ध्यान देंगे। चंद्रमा के एक पॉइंट और यहाँ पे देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चंद्रमा के चारों ओर जो पतली गैसीय परत होती है उसको चंद्रवाही मंडल कहा जाता है। लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 1.26 सेकेंड। ठीक है, तो पूछेगा पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी से पृथ्वी से अगर चंद्रमा ये है, चंद्रमा के मून और अर्थ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। चंद्रमा के बारे में और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। चंद्रमा के बाद है सौर एवं चंद्र मिशन। ठीक है, तो सूर्य, तो सूर्य टॉपिक मैंने क्या दिया, सौर एवं चंद्र मिशन। सौर एवं चंद्र मिशन की बात अगर करें तो सूर्य पर, सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला जो वेधशाला मिशन था उनका सूर्य के लिए, सूर्य के लिए बारे में अध्ययन करने के लिए जो इसरो, यानी इसरो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पहला जो मिशन था वो कौन सा है, तो वो है आदित्य L1, जो सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। L1 सूर्य पर पहले लैंग्रेज लैंग्रेज बिंदु को दर्शाता है। कुल मिलाकर सूर्य के चारों ओर 5 लैंग्रेज बिंदु है, L1 से लेकर L15 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आईएयू का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस में, यानी जो कहाँ है आपका फ्रांस, पेरिस फ्रांस। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले कौन कौन सा जो है अन्वेषण मिशन है उसके बारे में, तो चंद्रयान 3 यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह भारत का इसरो इसरो के द्वारा तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसका लैंडर जो था वो कौन सा है, विक्रम। रोवर का नाम क्या है, तो वो है प्रज्ञान। और लैंडर जो लैंडिंग बिंदु था जिसका नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति बिंदु। इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के निकटवर्ती जो भाग है चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान। और लैंडिंग जो बिंदु हुआ जहां पे नीचे गिरा तो उसका नाम था शिव शक्ति बिंदु। और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग, जो निकटवर्ती भाग है जिसका नाम चंद्र दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर लैंडिंग किया गया। तो लैंग्रेज बिंदु वे स्थितियां हैं जहां दो बड़े पिंडों पर का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज वे ऐसे बिंदु है जहां दो बड़े पिंड, जहां पे दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल जो F बराबर mv²/r होता है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, बौने ग्रह के बारे में अब थोड़ा मैं डिटेल्स में बता रहा हूं आपको। जो है बौने ग्रह, बौने ग्रह के बारे में थोड़ा समझेंगे, ध्यान देना। पहला है कुइपर बेल्ट, यह वरुण के बाहर एक वलय है जिसमें बहुत सारे क्षुद्रग्रह, पत्थर एवं धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लूटो की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है आईएयू, जो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल
जो यूनियन है उसके द्वारा निर्धारित जो ग्रहों की परिभाषा थी उसके अनुसार से प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अब प्लूटो को एक बौने ग्रह यानी ग्रह और क्षुद्र ग्रहों के बीच के आकार माना जाता है और यह अब कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा जो इस पर चंद्रमा मतलब उपग्रह इसका था वो नाम है चारोन, जो प्लूटो के 5 चंद्रमाओं में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ा है। प्लूटो की परिक्रमा की अगर हम बात करें तो 248 जो है वो एक परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। प्लूटो की खोज की अगर हम बात करें तो टॉम्बा ने की थी। टॉम्बा ने की थी। प्लूटो की दीर्घवृत्तीय कक्षा वरुण की कक्षा को अति ओवरलैप कर लेता था, मतलब उसको वो काटता था, इसलिए उसे हटा दिया गया। ठीक है, अब आइए ध्यान देंगे जो अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है उसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 90 से 93 मिनट का समय लगता है। बौने ग्रहों की 3 विशेषता है। जो बौने ग्रह हैं उनके 3 विशेषता है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रहों की 3 विशेषता क्या? सूर्य की परिक्रमा करती है। दूसरा, इनका आकार लगभग गोलाकार होता है। उसके बाद यह अपनी मतलब बौने ग्रह करता है सूर्य का ही परिक्रमा, ठीक ना, लेकिन बस ओवरलैप कर जाता है इसलिए हटा दिया जाता है। तो बौने ग्रह किसे नहीं माना जाता। यह अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम थोड़ा समझेंगे सबसे बड़े पौने ग्रह। अगर सबसे बड़े पौने ग्रह की अगर बात किया जाए तो आप फिगर में देख सकते हैं सबसे बड़ा हो गया प्लूटो, उसके बाद एरिस, और तीसरा आपका उसके बाद आपका एक का नाम है OR10 तीसरा। चौथे स्थान पर है हैमियो और पांचवें स्थान पे है आपका मैकेमेक। तो इस तरह से ये चारों हैं और इन चारों की जानकारियां भी यहाँ पर लिख दिया गया है, थोड़ा समझ लेंगे। प्लूटो प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। एरिस दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। मैकमिक तीसरा सबसे बड़ा जो जो 310 वर्षों 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। और और उसके बाद हैमियो जो कुइपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला जो बौना ग्रह है वो है आपका कौन सा? होमियो। और एक लास्ट जो है वो है सेरेस। यह बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है, सेरस में। और भी कुछ फैक्ट है और ये सभी कुइपर बेल्ट में स्थित है। समझने योग्य जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? किसी तारे का विस्फोट होना सुपरनोवा कहलाता है। पल्सर, एक न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है। ब्लैक होल, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान को ब्लैक होल कहते हैं। वैन एलन विकिरण बेल्ट, आवेशित कणों के दो संकेंद्रीय जो वलय होता है उसे वैन एलन विकिरण बेल्ट कहा जाता है। तो इस तरह से आपने पूरे कहानी को समझा। लगभग मैंने सारे चीज बता दिया इस चैप्टर से। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे उसको कवर करवा दिया जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से खत्म हो गया।